हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। जैसा कि चीज़ें चल रही थी उसी सीक्वेंस में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। हालांकि आपके एग्ज़ाम में ऑपरेटर नहीं आते हैं, फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए, जितना आएगा आपके एग्ज़ाम में उतना ही मैं आपको कराने वाला हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऑपरेटर के थ्रू हम लोग ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं और कर्ल फाइंड करते हैं। तो इसकी वजह से हमें ऑपरेटर थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा समझ लेंगे हम लोग ऑपरेटर, उसके बाद में हम लोग उसका देखेंगे डाइवर्जेंस, फिर कर्ल, फिर ग्रेडियंट। ठीक है, आज ये तीनों टॉपिक ख़त्म करने हैं हम लोगों को, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं, और अगर ये नहीं पूछे जाएंगे तो इनसे बनने वाले जो एप्लीकेशन हैं वो ज़रूर पूछे जाएंगे। तो मुझे पता है कि आपको ये सब चीज़ें पता है, फिर भी हम लोग एक बहुत ही सीक्वेंस में बहुत ही साधारण तरीके से समझते हुए ये देखेंगे कि एक्चुअल में ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं ऑपरेटर जो है एक ऑपरेटर का एक्चुअल में वर्क क्या होता है। आप सोचिए थोड़ा सा, तो आप ये सोचेंगे कि ऑपरेटर का काम होता है किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ तक पहुँचा देना, सरल कर देना, इजी कर देना, है ना। तो एक टूल कह सकते हैं इसको, या फिर एक तरीका कह सकते हैं, या एक बेस्ट वे कह सकते हैं कि किसी चीज़ को जल्दी प्राप्त करना हो तो आप ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ऑपरेटर को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर को हम लोग डिनोट करते हैं, यहाँ बना देता हूँ पहले मैं ऑपरेटर, ये है ऑपरेटर का सिंबल, ठीक है। इस ऑपरेटर को डिफाइन करने के लिए हम लोग लेते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन के साथ में क्या करते हैं, आई लेते हैं, और क्या लेते हैं, ये डिफरेंशिएशन हो गया एक्स की रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर वाई की रिस्पेक्ट में, जब वाई के में करेंगे तो जे ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई, ठीक है। मैं अभी इसे आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, पर आप इसे वन बाय वन स्टेप पे समझते रहिए पहले, ठीक है। ये हो गया, फिर क्या हो जाएगा, के की डायरेक्शन में हो जाएगा, ये हो गया जेड, ये हमारा हो गया ऑपरेटर। क्लियर है, इस ऑपरेटर की वैल्यू इतनी होती है, बस आपको याद रखना है। अब इसको जरा इस तरफ सोचिए, मान लीजिए इस डायरेक्शन में हमें ऑपरेटर फाइंड करना है, इस डायरेक्शन में, तो हमने माना कि इसमें ऑपरेटर हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ऑपरेटर ऑन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर x होगा, उस x की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अगर मान लिया हमने x पे लिया तो इस डायरेक्शन में डेल कितना हो जाएगा, इतना, तो y पे कितना हो जाएगा, j, ये हो जाएगा। z पे कितना हो जाएगा, तो z पे हो जाएगा आपका कितना, k। बस इन सब का सम कर दीजिए, इन सब का सम करने के बाद में ये आ जाएगा। ये एक साधारण तरीका है समझने का, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को ऐसे लगा कि काम कर सकते हैं कि यहाँ पर i था, x था, यहाँ पर j y था, यहाँ पर k z था, कौन सा ये था आपका पोजीशन वेक्टर x i y j प्लस z k, ये था ना आपका, बताइए ये था कि नहीं था। यहाँ पर आई हमने इसलिए क्रॉस कर दिया कि यहाँ पर x था, इसको ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। एक छोटा सा तरीका, अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपने पोजीशन वेक्टर को याद है, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। ये आपका हो गया ऑपरेटर। इस ऑपरेटर की वैल्यू हो गई इतनी, ठीक है। ऑपरेटर का यूज़ कहाँ करते हैं हम, तो ऑपरेटर का यूज़ हम करते हैं किसी भी वेक्टर को स्केलर में, स्केलर को वेक्टर में, वेक्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। बात समझे नहीं समझे, चलिए इस पर समझाते हैं। ऑपरेटर का यूज़ हम लोग करते हैं ऐसे कि किसी भी अगर वेक्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, वेक्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, थ्रू द कर्ल, ठीक है। किसी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, किसी स्केलर को, मेरे वर्ड्स को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, किसी भी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं थ्रू द ग्रेडियंट, ठीक है ना। फिर किसी भी वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ऑपरेटर यूज़ करते हैं थ्रू द डाइवर्जन। ये 3 चीज़ें हो गई। तो अगर हम ऑपरेटर का यूज़ ऐसे देखें तो हमारे पास अभी तक वेक्टर कैलकुलस में 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है हमारे पास वेक्टर्स, वेक्टर होता है हमारे पास पहले, दूसरा क्या होता है स्केलर, ठीक है। अब वेक्टर में आपके पास में कुछ इस टाइप का होता है, आई होता है, जे होता है, के होता है, कोई डायरेक्शन होती है, यूनिट वेक्टर में होता है, ठीक है ना।
इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास कोई नंबर होगा, जैसे मान लीजिए 4 5 7 8 ऐसे करके, या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगा एक्स वाई जेड मान लीजिए, या एक्स वाई मान लीजिए, या एक्स जेड मान लीजिए। ये एक फंक्शन हो गया मान लीजिए, ये भी एक फंक्शन हो गया। क्लियर है, दोनों फंक्शंस हो गए। अब इस वेक्टर को इस दूसरे वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हम कर्ल का यूज़ करेंगे। ठीक है, वर्ड्स को समझिए। वेक्टर को दूसरे वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हम कर्ल का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे डाइवर्जेंट। अगर हम इस स्केलर को इस वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ग्रेडियंट। सिंपल सा लैंग्वेज है। कैसे, देखो हमारे पास ये ऑपरेटर है, हमने कहा भैया हमारे पास एक वेक्टर है, ऑपरेटर जी इसको वेक्टर बना दीजिए। ठीक है, समझिए, बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए इसको मैं साफ कर देता हूँ फिर बताता हूँ। हमारे पास एक वेक्टर है, ऑपरेटर से हमने कहा हेलो ऑपरेटर, उसने कहा हाँ भाई बताओ। तो मैंने कहा सर मेरे पास वेक्टर है। तो उसने कहा ओके क्या करना है इस वेक्टर का। तो मैंने कहा वेक्टर का ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर है। हमने कहा हेलो ऑपरेटर मेरे पास एक वेक्टर है। तो उसने कहा क्या चाहिए आपको। तो मैंने कहा सर वेक्टर चाहिए। तो उसने कहा ये लो, कर्ल कर दिया उसने। फिर इसी वेक्टर को हमने इसको दिया तो उसने क्या चाहिए। तो मैंने कहा सर स्केलर चाहिए, वेक्टर सर स्केलर कर दीजिए। तो उसने कहा ये लो डाइवर्जेंट कर लो इसका। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा क्या है, स्केलर है, स्केलर फंक्शन है एफ। ठीक है, स्केलर फंक्शन है, ये भी हमने ऑपरेटर को दिया। ठीक है, ये भी हमने ऑपरेटर को दिया। तो उसने बोला अब क्या चाहिए। तो मैंने कहा सर मेरे पास स्केलर है, कृपया करके मुझे वेक्टर दे दीजिए। तो उसने वेक्टर बना दिया। ये ऑपरेटर का काम है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो ऑपरेटर को लेकर कैसे काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, ऑपरेटर के साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमने माना कि हमारे पास कोई वेक्टर है, कोई स्केलर है। स्केलर में मैंने आपको बताया कि हमारे पास स्केलर में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमने एक क्वांटिटी ले ली, स्केलर एफ इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड ले लो। ठीक है ना, एक्स वाई स्क्वायर जेड ये हमारे स्केलर है। अगर हमने मान लिया हमें इसमें निकालना है किस पॉइंट पर हमें स्केलर पॉइंट चाहिए इस वेक्टर बनाने के लिए, 1 1 1 पे चाहिए। हमें 1 1 1 पर इस फंक्शन का वेक्टर रूपांतरण चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये करना पड़ेगा कि भैया हमको ऑपरेटर के पास जाना पड़ेगा। ऑपरेटर कहेगा कि क्या चाहिए। तो आप कहेंगे सर हमको स्केलर मेरे पास है, मुझे वेक्टर बना के दे दीजिए। तो आप वेक्टर बनवा लीजिए। कैसे बनाएंगे, तो ग्रेड करेंगे, ग्रेडियंट लगाएंगे, ग्रेडियंट एफ कर देंगे। ठीक है, ओके, ग्रेडियंट एफ कर दिया गया। ये कौन सी चिड़िया है भाई साहब, ग्रेडियंट एफ की। तो इस ग्रेडियंट एफ को हम लोग लिखते हैं ग्रेड एफ। ठीक है, ये स्केलर है। तो अब ग्रेडियंट का मतलब क्या है, हमारे पास ऑपरेटर। ठीक है, इस ऑपरेटर को हमने ले लिया। ठीक है, ऑपरेटर के साथ में हमने एफ कर दिया। समझते रहिए, एक एक सीक्वेंस को बहुत ध्यान से समझिए। इतना हो गया, कहेंगे ओके सर। तो ये हो गया आई डी अपॉन डी एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल वाई, और ये हो गया हमारा आई जे के, ये हो गया हमारा जेड। और यहाँ पर क्या है, एक्स वाई स्क्वायर जेड, इतना है। अब देखिए ये स्केलर है, मतलब कोई एक नंबर है 3 4 5 10 12 15 कोई भी, इस नंबर को उठाकर हम यहाँ भी गुणा कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है, ये गुणा हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू को हमारा हम लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू आई डेल एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस जे वाई एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस का के जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड। देखो यहाँ पर x है, डिफ्रेंशिएट करना है हमें x की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर y और z कांस्टेंट हो जाएंगे, इनको बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा आई वाई स्क्वायर जेड प्लस का कितना z के साथ में है j, और यहाँ पर y दिया है तो यहाँ पर y है, और ये वाला और ये z कॉमन हो जाएंगे तो x और z बाहर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2y
प्लस का के। यहाँ पे कितना है, यहाँ पर देखो z है, ओनली z है, तो z कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा एक्स वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, ग्रेडियंट f आ गया हमारा, ठीक है। अब जो ये हमें मिला है देखो किस फॉर्म में मिल गया है हमको, आई जे के फॉर्म में मिला है। तो अब ये क्या बन गया, ये एक वेक्टर बन गया, ठीक है ना, ये एक वेक्टर बन गया। अब ये वेक्टर बनने के साथ में हम इसके साथ में क्या करने वाले हैं, तो वेक्टर हमारे पास अवेलेबल है। अब हमारे पॉइंट क्या है, 1 1 1, तो हमें इस ग्रेडियंट को 1 1 और 1 पर फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो ग्रेडियंट f एट पॉइंट 1 1 एंड 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सब 1 हो जाएंगे तो हो जाएगा कितना हमारा आई जे, यहाँ पर 2j क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक एक रखेंगे, प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा k। ये हमारा हो गया। देखो अब हमने क्या लिया था, एक स्केलर पॉइंट लिया था, ये हमारा वेक्टर आ गया ना। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्या किया, गुणा किया हमने। तो ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर दूसरा कर लेते हैं, अगर हमारे पास में 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है, 2 वेक्टर्स हैं और हमारे पास हमें गुणा करना है, तो हमारे पास वेक्टर्स हैं, तो आपने 2 गुणनफल पढ़े थे, a डॉट बी इज इक्वल ए बी कॉस थीटा एक था और a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा था, ठीक है। ये क्या थे, वेक्टर के मल्टीपल, ठीक है, गुणनफल थे, ठीक है। अगर ये ऐसा था और ये हमारे पास ऐसा है, ठीक है, तो इसे हमें इस वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम डेल का इस्तेमाल करेंगे, ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है, बहुत ही सिंपल। इसमें बताओ क्या दिक्कत है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कहीं नहीं प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आपके पास में कोई एक फंक्शन दिया होगा, ठीक है, ग्रेडियंट दिया होगा। इस ग्रेडियंट का इस्तेमाल ऐसे करना है जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू माइनस का du अपॉन du x। अब यहाँ पर जो हमने लिखा है, इस वाले को इस फॉर्म में लिख करके लिख सकते हैं ग्रेड u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी का कुछ फॉर्म दे देगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी का कोई फॉर्म दे देगा आपको, क्या दे सकता है, तो वो दे सकता है u इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इतना दे देगा। बताएगा फोर्स बता दीजिए इस पर कितना, किस लोकेशन पर है ये भी बता दीजिए। तो लोकेशन फाइंड करनी है आपको, किस लोकेशन पर, 2 and 2 पर, ठीक है। इस पर आपको बताना है कि इसके पास में कितना फोर्स होगा, इस पोटेंशियल के पास में कितनी फोर्स है इस लोकेशन पर और उसकी वेक्टर कितनी है, बस यही बताना रहेगा और कुछ नहीं। बहुत ही सिंपल है, इसको करते हैं ना, इसको करके मजे करते हैं। ये हमारा हो गया ग्रेडियंट। फिर इसके आगे जो हमारा दिया है इसको भी हटा दो, है ना। एक एक पॉइंट समझिए बहुत ही आसानी से, बहुत ध्यान लगा के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ठीक है, और जीआईसी के पेपर में बना था क्वेश्चन। तो ये हमारा हो गया इतना, ये हमारा हो गया बेसिक सा, इतना कवर कर लिया हम लोगों ने। अब इसके आगे चलो देखते हैं कुछ और खेल तमाशा इसमें क्या हो सकता है। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, यही ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम से बनेंगे, ठीक है। इतना हो गया, ये लोकेशन इतनी दी हुई है। तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ऑपरेटर लगाना, ठीक है, आई रिलैक्स, ठीक है। अब देखो हम सारी वैल्यू एक एक करके रखते जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे, ये हो जाएगा वाई, यहाँ कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो z है नहीं तो हम यहाँ पे z लेंगे नहीं, अगर चाहें तो हम ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हो जाएगा k, ये हो जाएगा x, यहाँ रखेंगे z, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कि जीरो कर देगा पूरा का पूरा। ये हमारा क्या आ गया, ग्रेडियंट u आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर वैल्यू देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2i(x) प्लस का 2y, हाँ ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगा। इसका इसमें आ जाओ y के, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 2yj, ठीक है, ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ग्रेडियंट u आ गया, कितना, इतना आ गया। अब किस लोकेशन पे बोला है, 2 and 2 पे बोला है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 रख दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2i × 2 प्लस 2j × 2, कितना हो गया 4i प्लस का j।
अब देखो ग्रेडियंट की वैल्यू निगेटिव है तो यहाँ पर -4 से इक्वल हो जाएगा, तो f कितना आ जाएगा, f आ जाएगा आपका माइनस का 4i प्लस का 4j। अब देखो ये इतना आ गया। अब पूछेगा सर बता दीजिए f का मैग्नीट्यूड कितना है, तो 4 और ये कितना हो जाएगा 4 और √2 हो जाएगा, बस इतना हो गया सिंपल। अब यहाँ पे आप यूनिट लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा न्यूटन। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से, ऐसा ही है ना, ऐसा क्वेश्चन आया ना एग्जाम में इसलिए मैंने ले लिया। ये ऐसा ही क्वेश्चन एक एग्जाम में आ चुका है इसलिए मैंने इसको उठा लिया, ऐसे इसको हमने ऐसे ही ले लिया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ग्रेडियंट का एक और क्वेश्चन है, इफ काइनेटिक एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई स्क्वायर माइनस का z, फाइंड द फोर्स। ठीक है, फाइंड द फोर्स वेक्टर, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये इतना दिया हुआ है, बताओ ये निगेटिव पहले से दिया है, फोर्स आपको निकालना है तो हमें पता है ग्रेड f निकालना है हमको, तो ये रहेगा हमारा ग्रेड u। फॉर्मूला क्या है, f इज इक्वल टू ग्रेड u निगेटिव, ठीक है ना, इतना हो गया। अब ग्रेड u निकालना है हमको तो हो जाएगा i, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 पहले से है तो हमने 1/2 पूरा का पूरा बाहर कर लिया, इसको हटा दो, इसको हटा ही दो। हालांकि -1/2 वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है ना, तो ये याद रखना हमने बाहर कर दिया। ये कितना हो जाएगा x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का z। ये क्या है, स्केलर है, इसको हम वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हैं। प्लस का j वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस का z प्लस का k z, ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर माइनस का z। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर x है, ये इसका 1 हो जाएगा, ये बाकी 0 हो जाएंगे, तो कितना बचेगा i इंटू एक्स, क्योंकि dy और इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर। हाँ इतना हो गया प्लस। अब आगे चलते हैं j, अब j पर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, z 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो y में कितना हो जाएगा आपका 2y आ जाएगा, 2y आ जाएगा। फिर प्लस का k आ जाओ, k में कितना है, ये 0 ये 0, सिर्फ ये बचेगा, तो कितना बचेगा माइनस का ओनली k। अब ये आ गया ग्रेडियंट u, ठीक है। कितना आया है आपके पास में, ये आ गया आपका xi प्लस का 2jy माइनस का k, ये आपके आ गया ग्रेडियंट u। अब यहाँ से मैं पूछ रहा है फोर्स बता दीजिए। अब फोर्स के लिए लोकेशन देगा आपको, लोकेशन पॉइंट देगा कि किस पॉइंट्स पर फोर्स चाहिए। तो फोर्स ऑन अ पॉइंट 1 1, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर रख दीजिए 1 तो i हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 1 तो हो जाएगा 2j प्लस का माइनस का k। ये फोर्स की लोकेशन है, फोर्स की वैल्यू भी ऐसे निकाली जा सकती है और इसके आगे इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। हालांकि मैंने आपको यही एक्स्ट्रा बता दिया है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बस फॉर्मूला याद रखना है, f इज इक्वल टू माइनस का du अपॉन dx, ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला ये बन गया है ग्रेडियंट u। ग्रेड का मतलब क्या है, ऑपरेटर लगा देना है, और u का मतलब क्या है, पोटेंशियल। कौन सा, स्केलर होता है तो पता ही है आपको, है ना। अब इसके आगे चलिए, अब इसके आगे आ जाइए। आपके पास में एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है। इस वेक्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए ऑपरेटर का यूज़ करना है, ठीक है। एक और वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट करना है, इसके लिए भी ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। जब आप इन दोनों वेक्टर्स को देखेंगे और हमें इस वेक्टर से इस वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को इस वेक्टर से जो f है उससे क्रॉस कर देंगे। इस कहानी को कहते हैं कर्ल f और इस कहानी को कहते हैं डॉट f, इसे कहते हैं डाइवर्जेंस f, ठीक है। अब यहाँ पर कौन वेक्टर है कौन स्केलर है, तो जो ये वाला पूरा फंक्शन आएगा इसे हम कहेंगे क्या, वेक्टर, इसे कहेंगे स्केलर। बहुत सिंपल। चलिए आगे देखते हैं इसको, इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं पहले, है ना। ये हो गया हमारा बेसिक वाला क्वेश्चन, ये हमारा बेसिक वाला क्वेश्चन। इसके आगे जो है आपसे ना पूछेगा वो
कि इसका ये बता दो, उसका वो बता दो, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपको परेशान ना होना है, और परेशान होने से कुछ होना भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इतने सरल सरल आएंगे कि आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, ओके, आगे चलिए। अब इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक वेक्टर दिया होगा, हमें उसका स्केलर निकालना है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, स्केलर से वेक्टर बनाना, कैसे, थ्रू द ग्रेडियंट। अब हम क्या समझेंगे कि हमें क्या निकालना है, वेक्टर से स्केलर। कहेंगे क्या गुरुवर की क्या कर रहे हो, मतलब इधर से उधर सब करना चाहिए, अच्छा लगता है। तो ये हो गया हमारे पास ऑपरेटर। ऑपरेटर के थ्रू हम लोग करेंगे दो और गुणनफल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, कौन से, डॉट और क्रॉस। जैसे हम लोग डॉट करते हैं तो उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस, तो यहाँ पर हम डाइवर्जेंस निकालेंगे, और जब क्रॉस करेंगे तो उसे कहेंगे कर्ल डॉट का। अगर किसी भी वेक्टर के साथ में डॉट कर रहे हैं तो डाइवर्जेंस निकल रहा है ऑपरेटर के साथ में, ठीक है। ऑपरेटर के साथ में किसी भी वेक्टर का, मान लीजिए एफ एक वेक्टर है, ठीक है, एफ वेक्टर का जब ये करेंगे तो इसे हम कहेंगे डाइवर्जेंस कहेंगे, ठीक है। और अगर इसी वेक्टर का हम क्रॉस करेंगे तो इसे कहेंगे कर्ल एफ, ठीक है, कर्ल एफ। क्लियर है इतना। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस वाले को हम ए डॉट बी वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और इस वाले को ए क्रॉस बी यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। बट हमें यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो हमने ले लिया एक वेक्टर, उस वेक्टर का नाम है एफ वेक्टर, ठीक है। वो कौन सा वेक्टर है, हम ऐसा कह सकते हैं कि एफ वेक्टर की वैल्यू कुछ है, कुछ भी है सर्टेन, तो हमने ले लिया एक्स स्क्वायर आई वाई स्क्वायर जे प्लस का 3z क्यूब ले लिए, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है डाइवर्जेंस, ठीक है, किस पॉइंट पर, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो हमने मान लिया पॉइंट हमें क्या गिवन है, एक एक एक, ये पॉइंट दिया, 1 1 दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे यहाँ से डाइवर्जेंस एफ, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है, डॉट लगाना है, एफ ले लेना है। तो डाइवर्जेंस के लिए क्या करेंगे, आई डेल एक्स, ठीक है, प्लस का जे डेल वाई प्लस का के डेल जेड, ठीक है, ये हो गया। और डॉट लगाना है यहाँ पे, डॉट के साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर आई, फिर क्या है, वाई स्क्वायर जे प्लस का 3z स्क्वायर, ठीक है ना, इतना है। अब देखो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ पर आई है, आई और जे के साथ में 0 बनाती है, आई और जे 0 बनाती है, सिर्फ आई और आई मिलकर के 1 बनाएगा, इसलिए हम इस वाले को इस वाले से क्रॉस करेंगे, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा डी डेल अपॉन डेल एक्स, और कितना जाएगा एक्स स्क्वायर, आई आई 1 हो जाएगा, ओके, लिखते चलो। देखो सर आई कहाँ चला गया हमारा, आई यहीं पर आ गया बेटा, तो यहाँ पर बचेगा जे डॉट जे डेल वाई, कितना बचा है वहाँ पर, वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस का के डॉट के, ये सब 1 बनाएंगे, ठीक है, डेल अपॉन डेल जेड, कितना बचेगा 3z क्यूब है यार, यहाँ पे तो हमने स्क्वायर क्यों लिख दिया, फिर 3z क्यूब। क्लियर है इतना। अब देखो ये 1 बनाएगा, देख लो ना यहाँ पे आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के इज इक्वल 1, और आई डॉट आई जे डॉट के और के डॉट आई इज इक्वल 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x प्लस का ये कितना हो जाएगा 2y, ये कितना हो जाएगा 9z स्क्वायर, ये कितना आ गया आपका f। अब किस लोकेशन पर किस पॉइंट पर आपको इस फंक्शन का वैल्यू चाहिए था, वो वैल्यू था 1 1 1, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 2 इंटू 1 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 2 11 and 13। अब बताओ ये कैसा है, स्केलर है कि नहीं है, स्केलर है ना, और ये भी स्केलर है, इसमें आई जे के नहीं है, ठीक है। तो अगर ये स्केलर है और ये भी स्केलर है तो इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस हमें क्या देता है, क्या देता है बताओ, क्या देता है, स्केलर देता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसी का एक फेमस एग्जांपल है, वो भी आप देख लीजिए, डाइवर्जेंट आर पोजीशन के लिए, मीन्स अगर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तब क्या करेगा, आई जे वाई के जेड, अगर ये दिया है तो डाइवर्जेंस आर कितना हो जाएगा। तो बहुत ही सावधानी से देखो, ये वाला आई 1 हो जाएगा, यहाँ पर dx है, यहाँ पर x जाएगा 1, इसका 1 और इसका 1, कितना बनाएगा 3। तो ये लाइन याद कर लो, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा,
ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बस, और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन टॉप मैथ्स के। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है डाइवर्जेंट r इज इक्वल 3, ठीक है। और इसका काम हम लोग अभी लाइन इंटीग्रल में करेंगे, ग्रीन थ्योरम में करेंगे, गॉस थ्योरम में करेंगे, सभी में करेंगे, ठीक है ना। इतना हो गया। एक और ऐसा क्वेश्चन देख लो छोटा सा कि अगर पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे दिया हुआ है, वाई जे, देन डाइवर्जेंस r इज इक्वल टू कितना 2, ठीक है ना। डाइवर्जेंस r इज इक्वल 2, ठीक है। कैसे, अब कहेंगे सर कैसे निकाल दिया आपने, तो सेकंडों में निकाल, तो i हो जाएगा एक्स आई प्लस का वाई जे डॉट जे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये 1 बनाएगा, तो हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या निकालना, कर्ल निकालना। अभी एक चीज़ बची है बच्चा इसमें, वो भी देखना है हम लोग को। क्या बचा है बताओ। तो बचा ये है, अगर डाइवर्जन जो हमने निकाला, डाइवर्जेंस जो हमने निकाला है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके लिए, 1 मिनट रुक जाइए, पहले साफ कर लेता हूँ, फिर पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ पूरा। कौन सा वेक्टर होगा, कंजर्वेटिव वेक्टर बनेगा, प्रिमिटिव बनेगा, या फिर सोलेनॉइडल बनेगा, क्या बनेगा, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो भैया जो वेक्टर बनेगा वही बताया जाएगा। कोई तो वेक्टर बनेगा बनेगा। जब कर्ल 0 होगा तब क्या बनेगा, तो कंजर्वेटिव वर्क बनेगा। जब डाइवर्जेंस 0 होगा तो क्या बनेगा, सोलेनॉइडल बनेगा। ये सभी आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछे गए हैं, आपको ऐसे ही इनको याद रखना है बेसिक तरीके के साथ में। अगर याद नहीं हुए तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो ये हो गया आपका डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस के 2 पॉइंट्स याद रख लीजिए कि सोलेनॉइडल वेक्टर कब बनता है, जब डाइवर्जेंट की वैल्यू, डाइवर्जेंट f की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तब सोलेनॉइडल वेक्टर बनता है, ठीक है। वो वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं, सोलेनॉइडल वेक्टर्स। और जब कर्ल की वैल्यू 0 आएगी, कर्ल फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, तो कंजर्वेटिव फंक्शंस बनेंगे, ठीक है ना। ओके, मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। इफ डाइवर्जेंट f इज इक्वल 0, तो f क्या होगा, ठीक है। तो f होने वाला है आपका कंजर्वेटिव, प्रिमिटिव, इरिटेशनल, तो इसमें आपका हो जाएगा सोलेनॉइडल, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर कर्ल f की वैल्यू 0 है तब क्या बनेगा, मतलब f की वैल्यू कोई भी फंक्शन दिया है, कोई वेक्टर दिया है, अगर उसकी वैल्यू को 0 कर देगा तो क्या होगा, सोलेनॉइडल बनेगा, कंजर्वेटिव बनेगा, क्या बनेगा। तो ये सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब देखो पहले कर्ल निकालना सीखते हैं हम लोग। एक वेक्टर दिया हुआ है, उस वेक्टर का वेक्टर में हमें कन्वर्जन देखना है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक वेक्टर है f, ठीक है। इस वेक्टर का नाम है f, इसका है x स्क्वायर y z i प्लस का x y z स्क्वायर j प्लस का x k, ठीक है। इतना हमारा दिया हुआ है, ये हटा दो यहाँ से, इतना दिया हुआ है, ठीक है, एक्स जे। हमें निकालना है इस वेक्टर का एक वेक्टर, ठीक है। अगर हम इसका कर्ल कैसे निकालेंगे, तो हमें कर्ल का पता है कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास डेल दिया हुआ है, पहले तो क्रॉस एफ निकालना है, ठीक है ना। इसे कहते हैं कर्ल एफ, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आई प्लस का जे प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड। फिर करेंगे क्रॉस, कितना है एक्स स्क्वायर वाई जेड आई प्लस का वाई जेड स्क्वायर जे प्लस का एक्स के। आप चाहो तो ऐसे ही क्रॉस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर ऐसे करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, आई जे के बनाते हैं, आई जे एंड के, ठीक है। ये हो जाएगा डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ पे कितना आएगा, एक्स की वैल्यू दो कितनी है, इतनी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड, यहाँ पे कितनी है वाई जेड स्क्वायर, वहाँ पे कितनी है एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, आई, देखो ये आई क्रॉस करोगे तो ये वाला आएगा फंक्शन। देखो यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एक्स है, 0 बना देगा। यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है, मतलब कुछ काम आएगा। तो मतलब ये हो जाएगा डेल वाई और ये हो जाएगा एक्स माइनस का
डेल अपॉन डेल जेड, ये कितना बनाएगा वाई जेड स्क्वायर, ये एक हो गया, ठीक है। फिर माइनस में ये वाला क्रॉस करेंगे, ये वाला, ये तो आपको पता होगा, हालांकि फिर भी हम लोग देख ले रहे हैं, माइनस का जे। अब देखो ये क्रॉस हो गया तो डेल अपॉन डेल एक्स माइनस का, ओह सॉरी, ये और एक्स, ये कट किया ये वाला, तो ये और ये लेंगे, ठीक है ना। फिर ये कट किया है हमने, तो ये और ये लेंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस का डेल जेड, कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस का के, ठीक है, प्लस का के, ये कट करेंगे तो कितना आएगा डेल अपॉन डेल एक्स, कितना है वाई जेड स्क्वायर, जीरो बनाएगा वाई जेड स्क्वायर माइनस का, अब कितना है डेल अपॉन डेल वाई, कितना है एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है ना, ये बन गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट, देखो ये तो जीरो हो गया, ये बचेगा कितना 2z बचेगा, 2zy तो बचेगा माइनस का 2yz, जेड स्क्वायर दिया हुआ है, जेड स्क्वायर का 2 बाहर आएगा जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब, और माइनस का इतना 2yz आए, ठीक है, माइनस का j, यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा, 1 हो गया, यहाँ पर देखो z दिया है, यहाँ पर एक z दिया है और कुछ दिया नहीं है, तो 1 माइनस का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई z हो गया, प्लस का, अब यहाँ पर दिया है के में देखो यहाँ पर ये पूरा जीरो बनाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस, माइनस dy दिया है, इसका 1 हो जाएगा तो बचेगा कितना एक्स स्क्वायर वाई, और ये बचेगा के। आपके पास जो वेक्टर बन के आया है वो वेक्टर कितना है, वो वेक्टर है 2yz, माइनस यहाँ पर भी है, अच्छा वहाँ माइनस, वहाँ पर भी माइनस, सब माइनस कॉमन कर लो, 2yz आई प्लस का j 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर माइनस तो हो जाएगा प्लस का के एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। ये हमारा क्या है कर्ल एफ, ठीक है। अब हम कहें कि एट पॉइंट 1 1 1 तो इस कर्ल एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इन सब का देखो कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर इसका देखो यहाँ पर 1 1 0 तो प्लस का 0j आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है 1 तो लगता है के, तो ये कितना आ गया, तो आपका कर्ल एफ आ गया माइनस का 2i माइनस का के, ये आ गया आपका कर्ल एफ। अब देखो यहाँ पर हमने कर्ल लिया था, इस कर्ल की वैल्यू 2i माइनस के आई है, मतलब जीरो नहीं आई है। अगर इसकी वैल्यू जीरो आती तो ये वाले जो वेक्टर्स बनते, जो कर्ल एफ बनता, वो कैसा वेक्टर होता, कंजर्वेटिव होता, कंजर्वेटिव वेक्टर होता। और कौन सा वेक्टर होता, प्रिमिटिव होता, और कौन सा होता, एक और होता है, एक सेकंड में देख के बताता हूँ आपको, हाँ इरोटेशनल वेक्टर, वेक्टर, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगर डाइवर्जेंट एफ की वैल्यू जीरो होगी तो क्या आएगा, तो कैसा आएगा, नॉन कंजर्वेटिव वेक्टर, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव वेक्टर, ठीक है, या सोलेनॉइडल वेक्टर, सोलेनॉइडल वेक्टर, ठीक है ना, ये आता। ये आपका है डाइवर्जेंस, कर्ल एंड, और क्या बचा ये आपका, ये आपका डाइवर्जेंस हो गया, कर्ल हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, ये सभी मिला करके हमने सारा का सारा क्लियर कर दिया, ठीक है। डाइवर्जेंस भी क्लियर हो गया आपका, कर्ल भी क्लियर हो गया, पोजीशन वेक्टर भी क्लियर हो गया, और इसका यूज़ कैसे है ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पकड़ेंगे अपना क्या, लाइन इंटीग्रल पढ़ेंगे, उसके बाद में ग्रीन, फिर स्टॉक, इन सब के बेसिक एप्लीकेशन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। अगर चीज़ें आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।